মঙ্গলবার বিকেলে বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার ইউনিয়নের 16টি চা বাগানের কমিটির পদাধিকারীদের সাথে নাগরাকাটার বিডিও জয়প্রকাশ মণ্ডলের সাথে পরিচয় করালেন নেতৃত্বরা। এছাড়াও এদিন বিডিও সাহেবকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। সাথে 16টি চা বাগানের ইউনিটি কমিটির পক্ষ থেকে এলাকার রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ নানা সমস্যার কথা জানান কমিটির কর্মকর্তারা। বিডিও সাহেবও মন দিয়ে তাদের সমস্যার কথা শুনে নোট করে নেন। এমনকি সেই সমস্যাগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় টি ওয়ার্কার ইউনিয়নের সেন্ট্রাল কমিটির সহসভাপতি অমরনাথ ঝা, সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ হাতি সহ অন্যান্যরা। नमस्कार सर, मेरा नाम विनोद सिंह, मैं चित्ती चा बागान का यूनिट सेक्रेटरी। बूथ प्रेसिडेंट मैं चेंगमई चा बागान से हूँ सर। मैं बूथ का प्रेसिडेंट 145 का। गोविंद वैष्णव, मैं पीटीडब्ल्यू का एग्जीक्यूटिव मेंबर। नमस्कार सर, मैं आशीष सूरी होप्टी गार्डन से नागराकाटा मंडल 1 के युवा जनरल सेक्रेटरी। আমি ধনীপুর চা বাগান থেকে, আমার নাম গোবিন্দ রাও, আমি ধনীপুর চা বাগান বিডিডব্লিউ এর প্রেসিডেন্ট স্যার। मेरा नाम संतोष भिडेल है, मैं ब्राह्मण चा बागान का हूँ। मैं यूनिट का बागान यूनिट असिस्टेंट सेक्रेटरी, पार्ट नंबर 139। राजेश मंडल बागान पीडीडब्ल्यू इसके बाद जब फ्लड हुआ था पूरा गांव का आदमी का 2 दिन हम लोग को हॉस्टल में रखना पड़ा। वो गांव के लिए अभी तक कोई मतलब व्यवस्था ही नहीं हो रहा। और प्लस उसी समय 3 ब्रिज टूटा था, उसका भी कुछ काम ही नहीं हुआ उस समय। तो आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द काम करवा दीजिए, अन्यथा हम लोग काम में बहुत समस्या होता है। जी रहे हैं इस आज का डेट में भी सर। नो नेटवर्क, नो वाटर, नो हेल्थ सेंटर, ये सब समस्या। হেলথ সেন্টার তো নেক্সট যে আছে এই যে অবজোড়া যে আছে ঠিক মানে অপটিক আছে অবজোড়া জায়গাটা ওইখানে হেলথ সেন্টারও লাগবে, জলও লাগবে। কিন্তু আপনি मतलब তবে জানবা না জায়গায় হেনু বা যে জায়গা আছে খুব ক্রিটিক্যাল প্লেস हेल्थ असिस्टेंट भी नहीं सर। आशा कर्मी 1000 पॉपुलेशन के बीच एक प्रोवाइड किया जाता है। आज का डेट में 9 आशा कर्मी हमारे एरिया में। बताइए सर, कोई आशा कर्मी नहीं है। कोई दूसरे जगह के आशा कर्मी असिस्ट करती है, वो भी टेलीफोनिक। मतलब इतना ये सारा प्रॉब्लम तो मैंने कई बार रखा सर, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। तो आज आप पॉपुलेशन तो 1000 प्लस ही है सर। फैमिली लगभग हमारे 109 पार्ट नंबर में अलग अलग डिवीजन हुआ है, 4 गांव हैं। तो लगभग उसमें पूरा घर बोलने से 280-300 के आसपास आए चुके थे, लेकिन नहीं हुआ काम। और हमारा जो गटिया चाय बागान की जो गटिया नदी किनारा हम लोग का जो कृष्णा लाइन पड़ता है, वहाँ पर काफ़ी दिन से वो बारिश हो के नदी नाला पूरा बाहर से सब गांव के सामने आ चुका है। लेकिन यहाँ से वीडियो कहीं पर गया, वहाँ पर वीडियो गया, लेकिन काम तो कोई सफल नहीं हुआ। उसके लिए हमारा जो आपको तो छोटा सा ब्रिज आपको कृष्णा लाइन से जो आपका 135 फुट का लीड करता वहाँ पर आपको जो बूथ है उसके नीचे में एक ब्रिज चला गया। उसको भी बीते दिन 2-4 महीना गया था, यहाँ पर को वीडियो ऑफिस गया, वीडियो गया, वो भी फोटो किया। आपका संजय गुजर भी गया था, आजाद अंसर लोग भी गया था, लेकिन वो काम नहीं हुआ। ये क्लियर बात है ना? चीज है एक ब्रिज है जो नागराकाटा बागान होके नागरा इलाकों पे जाती है मेन। वो ब्रिज मंदिर के सामने है, हनुमान जी का मंदिर। वो पुल तो ब्रिज फ्लड में 4 अक्टूबर को पूरा धंस गया था। तो उसको हम लोग गार्डन मैनेजर को बोल के हम लोग सलाह मशवरा करके गया, तो वो ट्रेस कराया था। और जिस समय उस पंचायत का पंचायत था उससे बात करके बोर्डर लगाया था। अब ये बीच में और बारिश आएगी, वो पूरा धंस गया। स्कूल गाड़ी बस आता है ना सर, अनलोड कर देता है बच्चा सबको और खाली गाड़ी जाता है। और इधर से
और लोड करके आपका स्कूल में इधर आता है। और जो हमारा बगान में हिला बगान में और शटर जो आता है वर्कर जो पिकअप वैन वो लोग भी इसी तरह करता है। यार लोड गाड़ी क्या आता है कि एकदम नीचे कुछ सपोर्टर नहीं है, जब भी बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। और दूसरा मुद्दा 112 पार्ट आपका वीडियो सब गए थे, हम देखा भी आपको इलेक्शन का टाइमिंग में। वो जो 112 पार्ट जो बूथ है, एक समिति के उसमें एक रास्ता निकला था। वो रास्ता जेसीबी कोड के ऐसे ही रखा हुआ है अभी। उसका वो रास्ता के विषय में थोड़ा जानना चाहता है। आज क्या लेके आप लोग वीडियो बनाया था? नमस्कार। आज हम लोग नागराकाटा ब्लॉक अंतर्गत 16 चाय बागान के भारतीय टी वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और कुछ एक हमारे अन्य कमेटी से भी हमारे साथी सब आए थे। आज का यह वीडियो साहब के साथ में एक परिचय पर्व इसलिए करने आए थे कि हम सभी सेंट्रल लीडर हैं व ब्लॉक के नेतृत्व विभिन्न चाय बागानों में जाके वहाँ का समस्या को कलेक्ट करके लाके उस समस्या को समाधान नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते विगत 15 सालों में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने जहाँ जहाँ पर काम को खराब किया है, जो ब्रिज बनाए, जो ब्रिज को 2025 में बाढ़ में बह चुका है, ICDS का स्कूल का अवस्था खराब है, विभिन्न कलवर्ट टूट के पड़ा हुआ है, बाहरी रूप में पथश्री बनाए हैं लेकिन वो पथश्री गायब हो चुकी है। तो हम सभी ने एक सिद्धांत लिया कि भारतीय टी वर्कर्स यूनियन के इतना सक्रिय आदिवासी, नेपाली, विभिन्न जनजाति के लीडर्स को हमारे जो ब्लॉक के वीडियो साहब हैं उनके साथ में परिचय करते हुए और ये स्वतः अपने चाय बागान का जितना भी प्रॉब्लम है इनको परिचय कराने के मार्फत वो लोग अपना खुद आके अपना समस्या का समाधान इस क्षेत्र में करें। आज ये सभी हमारे क्वालिफाइड, हमारे सभी पढ़े लिखे हमारे लीडर्स हैं, बोलना जानते हैं। अभी जो मैंने भीतर में देखा, आपने भी देखा होगा कितना सुंदर तरीका से ब्रीफ कर रहे थे। तो इतना सुंदर हमारे नेतृत्व को हम यदि आगे बढ़ा के लाते हैं तो हमारे जब आने वाला जो पीढ़ी है वो सुंदर हिसाब से राजनीति सीखेगी और साथ साथ में इलाका का डेवलपमेंट के बारे में भी उनको ज्ञान होगा और डिपार्टमेंट का भी ज्ञान होगा। जैसे बीडीओ साहब अभी बता रहे थे, ये सब बातें हम लोग को मालूम है, लेकिन हमारे जो श्रमिक के नेता हैं इनको मालूम नहीं होगी, क्योंकि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर काम करेगी। जैसे नदी में काम करने के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट है, आपको रोड्स डिपार्टमेंट का यदि रास्ता बना हुआ है तो उसका ब्रिज बनाने के लिए रोड्स डिपार्टमेंट है, PWD है। इसी प्रकार से विभिन्न डिपार्टमेंट से एक जिला चलती है और उस जिला के फंडिंग के माध्यम से हमारा चाय बागान में भी काम होना चाहिए। तो आज हमारा लगता है हमने जो इनका परिचय करा दिया है वीडियो साहब से, आने वाला दिन ये हमारे श्रमिक नेता सब अपना अपना प्रॉब्लम लेके आएंगे, उसका समाधान भी होगी। नेक्स्ट हम लोग का जो कार्यक्रम है, आईसी साहब बाहर होने के चलते आज वहाँ भी प्रोग्राम था हम लोग का। आईसी साहब यदि आ जाते हैं तो हमारा जो 16 चाय बागान में कहीं पर 4 बूथ है, कहीं पर 5 बूथ है, ऐसा करके प्रत्येक बूथ से हमारे 2 नेतृत्वों का नाम और मोबाइल नंबर हम लोग आईसी साहब को देंगे। और उस मोबाइल नंबर को देने से क्या फ़ायदा होगी, जिस बूथ में कभी कोई दुर्घटना होती है या कोई भी घटना होगी तो वो जो लिस्ट में देख के उस पार्ट नंबर के उस नेता को फ़ोन करके आईसी डायरेक्ट उनके साथ में कंसल्ट कर सकती है और सेंट्रल लीडर हो या ब्लॉक के लीडर को उतना माथापच्ची करने का दरकार नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट हमारा नेता सब, हमारा बगान का नेता सब काम करेगा। इसी प्रोसेस में आगामी दिन में ये सब कार्यक्रम हो रही है। अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में हमारा बूथ स्तर के नेताओं को भी हम लोग ब्लॉक में लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में परिचय करा के उनके माध्यम से कार्य सिखाएंगे और डेवलपमेंट का काम होगी। आपका नाम अमरनाथ झा, भारतीय टी वर्कर्स यूनियन सेंट्रल कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट। आज हमारे नागराकाटा, लुक्सान, चंपागुड़ी, ये तीनों ग्राम पंचायत से हमारे जितने भी चाय बागान पड़ते हैं, हमारे इस एरिया में 16 चाय बागान बनता है। इधर टंडू, बामनडंगा, इधर हमारे जीती और इधर चेंगमारी लास्ट चाय बागान है। इस चारों इतने सारे एरिया 16 चाय बागान से हमारे BTW के जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को आज हमने यहाँ वीडियो के सामने मुलाकात के लिए हमने बुलाया था, क्योंकि आज हमारे जो चाय बागान के लीडरशिप है चाय बागान तक ही सीमित रह जाते हैं, ऊपर आने का इसको मौका ही नहीं मिलता है। और इससे आज हम लोग वहाँ पर हमारा जो भी सुख सुविधा है, जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बूथ स्तर से हमारे BDO साहब के सामने में रखा है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, आज हमारा जो भी बेनिफिट आएगा, जो भी हम लोग को बेनिफिट करने का, वो हमारा बूथ लेवल से ही हम लोग का आ जाएगा। और हम लोग को क्या फ़ायदा होगा हमारे सेंट्रल लीडरशिप को, कि हम लोग को आने वाले दिन में हम लोग की लीडरशिप मिल जाएगा, ताकि आने वाला दिन में
हम लोग लीडर तैयारी कर सकेंगे और आने वाला दिन में इस नागराकाटा का भविष्य भी अच्छा करने सकेंगे। और विशेषकर ये आपका टीएमसी सरकार का इसमें देखिए आपका पाड़ा समाधान पाड़ा में हमारे चंबागुड़ी में 30 से 31 बूथ है, लेकिन उस बूथ में भी सब पैसा तो खा गया, 10 लाख करके प्रत्येक बूथ में लिया था, लेकिन पैसा खा गया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह लुकसान में भी वैसे ही काम हुआ, प्रत्येक बूथ में काम करने का था, लेकिन प्रत्येक बूथ में काम नहीं हुआ। इसी तरह सुल्कापाड़ा में हुआ, सभी तरह हुआ। तो ये इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है हमारे इस बीते टीएमसी के सरकार में। अब इसको भी हम लोग हमारे तीनों इस ग्राम पंचायत से मिलकर हम लोग प्रशासन से गुहार करेंगे कि ये 10 लाख रुपए प्रत्येक आप लोग पाड़ा समाधान के लिए दिए थे, वो पैसा कहाँ गया, अभी तक भी हम लोग का पाड़ा समाधान नहीं हुआ है। तो हम लोग आने वाला दिन में हम लोग चाहते हैं कि नीचे स्तर से हम लोग का डेवलपमेंट का काम हो, और हम लोग का भी जो जो इमरजेंसी काम है उस इमरजेंसी के काम को प्रत्येक चाय बागान के हमारे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ने वीडियो के सामने रखा है। इसके बाद में हम लोग फिर एक बार से हम लोग हमारे सेंट्रल लीडर बैठेंगे, बैठ के हमारे और जो भी काम है उसको काम को लेके, अगर एमएलए के थ्रू से होगा एमएलए के थ्रू को बोलेंगे, एमपी के थ्रू से होगा एमपी थ्रू बोलेंगे, ब्लॉक प्रशासन के थ्रू से ब्लॉक से होंगे। तो हम लोग आशा करते हैं आने वाले दिन में हम लोग नागराकाटा के चाय बागान जितने भी 16 चाय बागान है उसमें एक अच्छा सौगात हम लोग दे सकेंगे और डेवलपमेंट काम करने सकेंगे, यही आशा और भरोसा रखिए। आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार आती है, मैं भारतीय टी वर्कर्स यूनियन के जीएस में।